हेलो दोस्तों। आ, कार चलाने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट, जब हम कार में बैठते हैं तो हमें अपने कार का जो अपने बैठने का जो पोर्शन है वो बहुत ही कंफर्टेबली पहले ही सेट कर लेना है। अब देखिए, जैसे कि मैं अपने लिए सेट कर रहा हूँ, आप जब भी कार में बैठिए तो अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। ये आपका लेग रूम इतना रहे कि आप क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर से आपके जो लेग है वो कनेक्टेड रहें, ना ही बहुत उसके ऊपर रखे रहें और ना ही बहुत दूर रहें। तो हम कुछ इस पोजीशन में जैसा हमने सेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट हो गया हमारा सीट पर बैठने का। उसके बाद सीट पर बैठते ही हमें सीट बेल्ट ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, कार सीखने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप जो है वो एक बहुत बारीक पॉइंट है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का जजमेंट हम कैसे करें। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप्स बता रहा हूँ। आपका जो आरवीएम है, आप उसका सेंटर पॉइंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपनी कार के अकॉर्डिंग। इस मेरे कार का जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वो ये फ्लैग जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप गौर से देखिएगा, सामने आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, दो पत्थर रखे हुए हैं बड़े बड़े। अब हम उन पत्थर के बीच से निकालेंगे। अच्छा, आपका जो ये लेफ्ट जजमेंट है और जो ये आपका राइट जजमेंट है, तो ये जो पिलर है आपको हमेशा इसके बाहर ऑब्जेक्ट को रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहा है तो वहाँ पे कार को स्टॉप कर देना है, स्लो कर लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। उसी तरह से जब हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में हमारे सेंटर पॉइंट के अंदर आ रहा है तो हमें कार को स्लो कर लेना है, स्टॉप कर लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है जब तक वो हमारे सेंटर पॉइंट के बाहर ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सबसे पहले हम गियर लगाने का प्रोसेस सीखते हैं। ब्रेक पर पैर बना हो और अब हमने क्लच पुश किया और लेग पुश करके आगे को स्लॉट किया, ये हमने फर्स्ट गियर लगा दिया। हमें सबसे पहले गाड़ी को हैंड ब्रेक से हटाना है। अब हमें धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना है आपको। अब आप इस तरह से छोड़ेंगे, आगे को क्रॉल कर रही है। आप मिरर को देखते रहें, बीच बीच में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है मिरर से। मिरर का यूज़ ही यही होता है। ये कुछ देर तक हमें अपनी कार को फर्स्ट गियर पे चलाना है, कुछ देर तक। अब हमको अपने हिसाब से स्टीयरिंग को समझना है। कुछ देर तक हम कार को चलाकर स्टीयरिंग को समझेंगे कि हमारा स्टीयरिंग सीधा है और ये हमारी गाड़ी सीधी जा रही है। हमें बिल्कुल भी एक्सीलेट नहीं करना है और ना ही आपको एक्सीलेट करना है, ना ही आपको क्लच लेना है। सिर्फ बीच बीच में ब्रेक का इस्तेमाल करते रहना है। अगर इस दौरान अगर आप क्लच को दबाएंगे तो क्लच पैड ख़राब होने के चांस अधिक होते हैं। सीखते समय ही ये समस्या कार में आती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हमें रोड पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या होती है, सामने क्या ऑब्जेक्ट है, कोई वाहन आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, तो इसको हम कैसे जज करेंगे, उसकी तैयारी हम सीखते समय ही कर लें तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हम रोड के साइड में, आप जहाँ पे कार सीख रहे हैं, आप देखिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट खोजिए, कोई ऐसी बॉटल, कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी लकड़ी, आप उसको बचाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर ये सामने जो हमारे कार के पत्थर है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, आप ये पत्थर देख पा रहे हैं। हम अपना स्टीयरिंग देखते हैं और इस पत्थर को देखते हैं। अब हम इसे कैसे बचाएंगे, ये हमारी स्टीयरिंग है। हम हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का मूव करेंगे इसे और हम उसे मिरर में देखिए, आप क्रॉस कर लिया हमने। आप सामने देख पा रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। अब हमें ये जज करना है कि क्या हमारी कार इन दोनों पत्थर के बीच से निकल सकती है। तो आइए इसे आप समझिएगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप स्टीयरिंग का पोजीशन और सामने, अब हम इससे दोनों के बीच से निकाल रहे हैं। आप मिरर में देखिएगा, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें
फर्स्ट गियर पे स्टीयरिंग को, रोड को, कार को समझने की कोशिश करना है। अगर हमने कुछ प्रैक्टिस से इतने काम की कर ली तो हम काफ़ी अच्छा कार चलाना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि कार चलाना आना चाहिए, कार चलाना सही तरीके से आना ज़्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आप कार चलाने के प्रो ड्राइवर बन सकें। अब हम यहाँ पर सेकेंड गियर यूज़ करेंगे। सेकेंड गियर को समझेंगे। ये देखिए हमने क्लच को दबा रखा है, कार चल रही है हमारी, और हमने ये सेकेंड गियर में इसे डाल दिया है। स्लोली यहाँ पर हम क्लच को छोड़ते हुए कार को जाने देंगे। देखिए हमारा क्लच से पैर हट चुका है, कहीं पैर नहीं है और कार हमारी चल रही है। अब सेकेंड गियर पे कार को समझना है कि हमारी कार की क्या स्पीड है, हमारे स्टीयरिंग की क्या पोजीशन है, जिस सरफेस पे हम कार चला रहे हैं वो किस तरह का है। ये हम सेकेंड गियर पे कार को पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पे कार चलाना नहीं है, यहाँ पे कार को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमें प्रो ड्राइवर बनने के लिए जो बारीकियाँ समझनी है वो यहीं से समझना स्टार्ट करना होगा। अब हमारी कार सेकेंड गियर पे है और सामने आपके ये पत्थर दिख रहा होगा, और कि क्या ये पत्थर सेंटर पॉइंट के बाहर है या अंदर है। ये देखिए बहुत धीरे धीरे चलाते हुए इसे जज करना है। हम देख पा रहे हैं कि कार से पत्थर निकल चुका है। ये देखिए ORVM में आप देख सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में बस इतना ही करना है। हमें कार को समझना है, स्टीयरिंग को समझना है, उस सरफेस को समझना है जहाँ पे हम कार चला रहे हैं, और हमारा जो राइट साइड और जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट है वो हमें जज करना है। अगर हमने इतना सीख लिया तो हम ईज़िली बहुत जल्दी कार चलाना सीख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कार चलाते समय सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम बार बार क्लच लेते हैं, बार बार एक्सीलेटर पे पैर चला जाता है। दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में आपको एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको क्लच पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको जब आवश्यकता हो तो ब्रेक जरूर यूज़ करते रहना है। तो आपको क्लच जो है बार बार यूज़ करने से आपका क्लच पैड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और सबसे ज़्यादा गाड़ी ख़राब होने के चांस सीखते समय ही होते हैं। तो आप अपनी कार को बचाते हुए अपने आप को कार चलाना सिखा सकते हैं। तो हम कुछ किसी चीज़ को सीखने के लिए किसी चीज़ को ख़राब तो नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों एक बहुत अच्छी टिप्स देने जा रहा हूँ आपको। जब भी हम कभी रोड पे चढ़ाते हैं कार को, तो हम डायरेक्टली दोनों चक्के रोड पे चढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही हम चढ़ाते हैं, या अक्सर लोगों को देखा होगा। बट आपको एक बहुत अच्छा तरीका जो प्रो ड्राइविंग का तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक एक करके व्हील्स को रोड पे चढ़ाना है। और इससे क्या होगा, हमारी कार में बिल्कुल भी जर्क नहीं लगेगा, और जो हमें कार में बैठे होंगे वो भी हमें अच्छा ड्राइवर समझ पाएंगे। देखिए ये रोड है, हम इस पर चढ़ा रहे हैं। इस पर चढ़ाने के लिए हमें पहला व्हील, उसके बाद सेकेंड व्हील। आप देखिए कि बहुत ईजिली कार रोड पे चढ़ी है और बिना किसी जर्क के। तो अब हम आ गए हैं रोड एरिया में, जहाँ पे हमें वाहनों को बचाना भी है। अब हमारा जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट है और राइट साइड का जजमेंट है यहाँ काम करेगा। तो यहाँ बहुत स्लोली कार को रोड पे समझना है कि रोड का एरिया कितना है, हमारी कार कितने एरिया में क्रॉल कर रही है, और हमारा जो स्टेयरिंग टर्निंग रेडियस है वो कितना आ रहा है। अब जैसे कि सामने आप रोड देख रहे हो, रोड टर्न हो रही है राइट को। अब हम यहाँ पे राइट को टर्न करेंगे तो देखिए रोड का कर्व देखिए और स्टेयरिंग कितना टर्न हो रहा है वो समझिए। आपको सिर्फ समझना है, ये समझिए। ये देखिए पूरी तरह से स्कूटी को बचाते हुए आपकी कार रोड पे आपकी साइड में चल रही है। दोस्तों अभी आप कार सीख ही रहे हैं और आपके सामने एक चैलेंज आ गया। सामने आप देख पा रहे हैं एक वाहन जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है और पीछे आपके एक बाइक आ रही है। तो पहले हम बाइक को निकलने का मौका देंगे और धीरे धीरे फर्स्ट गियर में हम ऑटो को क्रॉस कराएंगे। ये देखिए ये ऑटो आपका क्रॉस हो गया। अब ये बाइक आई, इसे धीरे से हम लेफ़्ट साइड लेके क्रॉस करा देंगे। अगर हम बिना घबराए बिना पैनिक हुए स्लोली कार को क्रॉल करते रहेंगे तो हम किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। और ध्यान रखिए, हमें कार चलाते समय सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है, हमें सामने वाले को बचाना है। अगर हमारा फोकस सामने वाले को बचाने पे होगा तो हम तो ऑटोमेटिक ही बच जाएंगे, बट इससे हमारा उद्देश्य सही बना रहेगा, किसी को नुकसान ना पहुँचाने का। तो जीवन में और कार चलाते समय दोनों ही समय हम अपना उद्देश्य अच्छा रखेंगे तो हमारे लाइफ में जो बैड चैलेंज है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो और आप इस वीडियो को देख के कार चलाने का कॉन्फिडेंस ला पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी
कार के कुछ ज़रूरी टिप्स जो है वो आसानी से सीख सकें। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप कार के कुछ बारीक पॉइंट को समझ पाएंगे और आप बहुत जल्दी कार चलाना सीख पाएंगे। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर।